एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास बहुत संपत्ति थी। वह अपने कारोबार से बहुत ही संतुष्ट था। अचानक एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पता चला कि वह संपत्ति उसके बच्चों तक ही काफी होगी, लेकिन बच्चों का क्या होगा? इस विचार को आते ही सेठ भारी चिंता में डूब गया। संयोग से उन्हीं दिनों महात्मा बुद्ध उस नगर में आए हुए थे। सेठ उनके पास पहुंचा और बोला, महाराज, मुझे इतनी संपत्ति चाहिए कि मैं, मेरे बच्चे और उनके बच्चे, और फिर भी वह संपत्ति कभी खत्म नहीं। बुद्धि ने कहा, ऐसा ही होगा, पर इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हारे घर के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी में सास बहू रहती है। कल उनको खाने जितनी भोजन सामग्री दे आना, बस तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी रात बड़ी मुश्किल से कटी। दिन निकलते ही वह सीधा झोपड़ी में पहुंचा। उसने वहां देखा सास ध्यान में लगी हुई है और बहू झोपड़ी की सफाई कर रही है। सेठ ने बहुत से कहा, यह है लोग, मैं तुम्हारे लिए दाल, आटा, घी, नमक लायक हूँ। बहू ने सेठ की तरफ देखा और बोला, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास आज के खाने के लिए है। तो क्या हुआ? सेठ ने कहा, कल काम आ जाएगा। बहू बोली, हम अगले दिन के लिए संग्रह नहीं करते, भगवान हमें रोज देता है। यह सुनकर सेठ अचंभित रह गया। सोचा, एक और ये लोग हैं जो कल की चिंता नहीं करते, और दूसरी ओर मैं हूं जो बच्चों की चिंता में मारा जा रहा हूं। सेठ की आंखें खुल गई। फिर उसने दिन की लालसा करनी छोड़ दी। अब उसे महात्मा बुद्धि की बात समझ में आ चुकी थी। मॉडल ऑफ द स्टोरी, हम भी कहीं बाहर कल की चिंता में डूबे रहते हैं। हमें कल की चिंता छोड़कर आज की चिंता करनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं, इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वे चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं। और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी